कर्म बड़ा या भाग्य। प्यारे सज्जनों, इंसान के जीवन में सभी दिन एक जैसे नहीं होते। हर दिन एक चुनौती या अवसर होता है। हम अपनी बुद्धि, एकाग्रता और प्रबल इच्छा शक्ति की मदद से असंभव काम को भी संभव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी भरसक प्रयासों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस कहावत का अर्थ यही है, अगर हमें ज़रूरत है तो हमें ही अपने काम के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन एक कहावत का अर्थ ये भी है कि हमें ही कर्म करना होगा। प्यारे सज्जनों, बहुत पहले की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की मार इतनी तगड़ी थी कि लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे। सभी जानवर, पशु पक्षी, इंसान, सब लोग रोजाना मृत्यु का शिकार हो रहे थे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। अपना घर, जमीन, जानवर सब छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी आस थी। उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न करने की सोची। बहुत अथक प्रयासों के बाद सूर्य देव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कोई भी सहायता करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस गांव के भाग्य में सूखा ही लिखा है। विधि के विधान के अनुसार जो होगा वह अच्छा ही होगा। किसानों ने हार नहीं मानी और सोचा कि अब देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाए। दिन रात कड़ी धूप में यज्ञ अनुष्ठान किए, पूजा पाठ की, तपस्या की। बड़ी मुश्किल से इंद्रदेव प्रसन्न हुए, लेकिन इंद्र देवता ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं विधि के विधान के आगे मजबूर हूँ। इस गांव पर श्राप है कि 10 साल तक सूखा रहेगा और इस गांव के भाग्य में यही लिखा। लेकिन मुझसे आपकी स्थिति देखी नहीं जाती। क्यों नहीं आप महादेव को प्रसन्न करें। अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो ये श्राप हट जाएगा और मैं तुरंत ही घनघोर बारिश कर दूंगा। गांव के किसान हार मान चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों ने पलायन करने की सोची, लेकिन सब में से एक किसान अपना हल, फावड़ा आदि लेकर के खेत की ओर चल पड़ा। गांव वाले बोले, अरे तू कहाँ जा रहा है? उस किसान ने कहा, मैं तो रोज की तरह अपने खेत पे काम करने जा रहा हूँ। गांव वाले बोले, रोज जा रहा था? सूखे में मरना है क्या? पता है जब कुछ नहीं होगा तो तू बेकार में क्यों मेहनत करता? अब तो स्वयं सूर्यदेव, इंद्रदेव भी कह गए हैं कि ये गांव शापित है। वो मेहनती किसान बोला, कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपना कर्म करना ही है। मैं किसान हूँ, ये मेरा काम है। ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? इस बात पर गांव वाले उस किसान को पागल समझ करके चले गए। किसान हर दिन आता और अपना काम करके रूखी सूखी खा करके सो जाता। थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा पाठ भी करता था। ऐसा करते देखकर भगवान शंकर को विश्वास हो गया कि ये पागल तो नहीं, फिर ये खेत पे क्या करने जाता है। एक दिन भगवान शंकर से रहा नहीं गया और वो एक ऋषि का रूप लेकर के किसान के पास आया। महादेव ने ऋषि के रूप में किसान से कहा, अरे भाई किसान, ये तुम क्या कर रहे हो? बंजर मिट्टी में मेहनत करके क्या होगा? वो किसान बोला, हे ऋषिवर, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यही काम आता है। मैं किसान हूँ। गांव पर 10 साल का श्राप है। मैं 10 साल तक रूखी सूखी खा करके अथवा कम खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, लेकिन अगर 10 साल तक खेती नहीं करी और किसानी भूल गया तो मेरा क्या होगा? किसान की ये बात सुन करके शंकर भगवान वापस कैलाश पर आए, लेकिन सोच में पड़ गए।
गांव पे लगे श्राप के अनुसार 10 साल तक गांव में सूखा रहेगा और तब तक डमरू भी नहीं बजेगा। और अगर मैं 10 साल के बाद डमरू बजाना भूल गया तो, और देवों के देव महादेव ने डमरू बजा दिया। डमरू बजाते ही पूरा गांव झमाझम बारिश से नहा उठा। श्राप हमेशा के लिए हट चुका था। गांव वाले अपने घर अपने खेतों में वापस आ चुके थे। प्यारे सज्जनों, आज कर्म की जीत हुई है, लेकिन अगर गौर करें सिर्फ निष्ठा और मेहनत करना ही मनुष्य के बस में है। इसीलिए भाग्य में क्या है यह हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। निरंतर ही अपना काम करना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महिमा बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वो मुझको प्रिय है। किंतु कुछ संत जनों ने, जैसे कबीरदास आज जी ने, भाग्य में विश्वास रखते हुए कहा है कि जो भाग्य में है उससे अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। या हम कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुन सकते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, फिर कर्म क्यों करें। प्यारे सज्जनों, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाग्य क्या है और भाग्य का निर्माण कैसे होता है। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के हिसाब से जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है उसको ही अगला जन्म कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य भी बुरा ही होगा। व्यक्ति की हर एक गतिविधि उसका कर्म कहलाती। जैसे व्यक्ति का बोलना, खाना, कोई भी कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना, ये सब कर्म ही होते हैं। प्यारे सज्जनों, एक विद्यालय में 2 विद्यार्थी अजय और विजय पढ़ाई किया करते थे। अजय बहुत मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में समर्थ था, जबकि विजय नकल करके पास होने वह भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। अजय और विजय धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। अजय भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो अजय विजय के जैसे नकल नहीं कर पाया और फेल हो गया। जब उसके अध्यापक को ये बात पता चली कि अजय फेल हो गया, तब अध्यापक ने उन्हें समझाया, क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है? बैंक लॉकर 2 चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती और दूसरी चाबी बैंक के मैनेजर अपने पास रखता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी 2 चाबियों अर्थात एक भाग्य और एक कर्म की चाबी पर निर्भर करता, तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाएं। वहीं दूसरी ओर हो सकता है परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ही न कर रहे हो और हमारी सफलता का ताला खुल ही नहीं पा रहा हो। गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से ही बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर के घर पैदा होता है, कोई गरीब के घर में, ये सब अपने पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता। गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। प्यारे सज्जनों, कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है।